पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि कितने मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। तो आपको दो मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अंदर दो और एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी, सुपर प्रॉफिट के अंदर तीन और एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो। तो आज हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसको औसत लाभ विधि बोलते हैं या एपी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह का फॉर्मूला होता है। एक होता है सिंपल एपी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट साधारण औसत लाभ से कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला देखो, यही आपको रास्ता बताएगा। तो गुडविल बराबर होता है एपी, ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझिएगा बात को। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर, एनओ का मतलब नंबर है लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं नो लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने वर्षों का ईयर परचेज करें, ये हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा? दिया रहेगा। यानी हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है। होता क्या है? दिया रहेगा तो ठीक है, होता क्या है ये? तो बताइए, आप जब किसी बिजनेस को आप खरीद रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि उस बिजनेस को खरीदेंगे तो उस बिजनेस के नाम का फायदा हम कितने वर्षों तक उठाएंगे। जैसे आज मेरे ट्यूशन को कोई खरीद ले तो मेरे कोचिंग का मेरे नाम का फायदा यानी सतीश कुमार के नाम का फायदा मैक्सिमम कितने साल तक उठा सकता है? यानी कितने साल तक हल्ला नहीं होगा मार्केट में कि सतीश सर छोड़ दिए? लगभग 2 या 3 साल। 3 साल में तो डंका बज ही जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने आएगा वो दिखाएगा जाके घर में। मान लो आप लोग पढ़ के गए और आप भेजे कि जाओ सतीश सर के पास पढ़ो, और दिखाए देखो देखिए भैया हम गया लड़का यहाँ से पढ़ के गाँव और दिखाया कि आप जहाँ भेजे थे देखिए सतीश सर के साथ सेल्फी लिए हैं। तुम लोग देखो रे सतीश सर का चेहरा बदल गया, तो रणछोड़ दास चांचड़ वाला हाल हो गया कि हुआ क्या? तो तुम बोले सच में कॉमर्स वर्ड हजारीबाग गया था? हाँ जी, कॉमर्स वर्ड हजारीबाग में गए। बस सतीश सर तो ये नहीं है, चेहरा उनका नहीं है। तो हल्ला होना ही होना है। कितना? मैक्सिमम 2 या 3 साल तक। 3 साल के अंदर लोगों को पता चल जाएगा कि हम छोड़ दिए। और उसके बाद भी अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें नए टीचर का कंट्रीब्यूशन। मेहनत कर रहे होंगे इसलिए कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन 3 साल तक तो मेरे नाम का फायदा उनको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम जब अपने इंस्टीट्यूशन को बेचेंगे तो 3 साल का पैसा उनसे लेंगे। किसका? गुडविल का। क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो मेरे से कितने साल का गुडविल खरीद रहा है बंदा? 3 साल का गुडविल मेरा खरीद रहा है, मेरे नाम को खरीद रहा है 3 साल के लिए। कि 3 साल तक हम आपका नाम का फायदा उठाएंगे तो 3 साल आपको पैसा दे देते हैं। समझ गए? तो ये हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अगर नहीं दिया बाई चांस तो नहीं दिया है तो याद रखिएगा कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन बनता है। बताए थे ना सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन से। लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट में ही नहीं दिया है तब क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाने बोले और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही नहीं हो, तो ऐसे में जितने साल का प्रॉफिट दिया रहता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसका आधा से ज़्यादा लेना है। जैसे 7 साल का दिया है तो 4 साल ले लीजिए, 3 साल का दिया है तो अभी 4 साल, 6 साल का दिया है तो 4 साल ले सकते हैं। तो अगर नहीं दिया, वैसे आप लोग को देगा हमेशा क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप ये ले सकते हैं। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे। अब ये तो सर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ढूंढना आपको क्या है, कैसे निकालेंगे, सोचना तो पड़ेगा। तो एपी निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल? क्या होता है? तो बिजनेस में दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। तो हमको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को लेना है गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। एबनॉर्मल प्रॉफिट का कोई काम नहीं करेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? तो जो मेरे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से आएगा। जैसे मेरा अगर हम बात करें कपड़ा दुकान कोई चला रहा है तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो कपड़ा बेच के वो कमा रहा है, लेकिन कहीं और से कमीशन में कमा लिया, पैसा तो कमाया, लेकिन क्या उसका नॉर्मल है? अचानक उसको रास्ते में 5,000 रुपये मिल गया, ये नॉर्मल है? तो नॉर्मल मतलब जो आपके बिजनेस एक्टिविटी से जो आपको जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। जो नॉर्मली आप कमाते हैं, हर बार आप कमाते हैं, वैसे प्रॉफिट को लेके हम गुडविल निकालेंगे। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको नहीं लेना है, एबनॉर्मल लॉस को भी नहीं लेना है। याद रखिएगा, वो दोनों को लेना ही नहीं है गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। हमेशा कौन सा प्रॉफिट लेना है? नॉर्मल। अभी बताएंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, तो उसको समझना पड़ेगा। अब बताइए, आप कोई दिक्कत है गुडविल निकालने में? क्या करोगे? सबसे पहले टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा ना,
सारे को जोड़ देंगे और उसके संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है, तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज को यहाँ लेकर के गुना करेंगे तो निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, इस जगह पे एक भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब दो फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स आर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप ये ना लगा के दो स्टेप करके डायरेक्ट एक स्टेप में निकाल लो, बन सकता है कि नहीं? दूसरा कौन सा मेथड बताए थे? दूसरा हम लोग बताए हैं वेटेड, क्या बताएं? वेटेड एपी, एवरेज प्रॉफिट। इसका बताओ गुडविल बराबर क्या होगा? तो होगा वेटेड एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिया रहता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिया रहता है, वेटेड एपी आपको निकालना है, हाँ या नहीं? तो वेटेड एपी कैसे निकलेगा? वेटेड एपी एवरेज प्रॉफिट निकालने क्या क्या करना होगा बताइए? टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट। कोई दिक्कत है? और इसका अगर गुडविल निकालना चाहते हैं तो गुडविल बराबर क्या होगा? गुडविल बराबर डायरेक्ट निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है आपका फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो या तो ये स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अब आपको इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या होता है नॉर्मल और क्या होता है एबनॉर्मल, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। हम लोगों को गुडविल कैलकुलेशन के लिए कौन सा प्रॉफिट लेना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब जो आपके बिजनेस से कमाई होती है। जैसे मेरे लिए अगर मेरा इनकम की बात करें ना कॉमर्स वर्ल्ड का, तो जो ट्यूशन फी है वही मेरा इनकम है। इसके अलावा बहुत जगह से इनकम जनरेट हो जाता है, बट वो इनकम हमारा नॉर्मल इनकम नहीं है। अरे हाँ या नहीं? अब कोई नेताजी का चुनावी भाषण था, हम लोग बोलने में मास्टर है ही, लेते चला गया कि भाई बोल दीजिए मेरे लिए भाषण दीजिए, एकदम थोड़ा माहौल को बनाइए। अब हम जाके उसका माहौल बना दिए, अब वो 10,000 रुपया दे दिया हमको। अब मेरा क्या ट्यूशन रेगुलर इनकम है ये? अब वो 10,000 अपने बिजनेस में हम डाल दिए मेरे अकाउंट में, और हम सोच रहे हैं मेरा गुडविल बढ़ गया। भाई आपका नॉर्मल इनकम नहीं है, बात समझ गए? ये नॉर्मल इनकम नहीं है। तो ऐसा इनकम जो आप रेगुलर कमाते हैं वही आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल इनकम को ही हम लोग लेंगे जब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्रॉफिट अगर रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में तो जोड़ेंगे उसको, क्योंकि नॉर्मल को तो लेना है ना। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? जोड़ना चाहिए कि नहीं? और नॉर्मल लॉस रहेगा तो नॉर्मल लॉस को क्या करना चाहिए? माइनस। और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल के कैलकुलेशन में उसको लेना नहीं है, और जो आपके पास प्रॉफिट दिया रहेगा ना उसमें वो जुड़ा रहेगा। अब मान लो आपके पास 10,000 का प्रॉफिट है या 50,000 का प्रॉफिट है, उसमें शेयर बेच के हम कुछ कमाए, या शेयर मार्केट में कुछ फायदा हुआ वहाँ से प्रॉफिट कमाए, तो क्या वो मेरा बिजनेस का इनकम है? मेरा बिजनेस है कपड़ा का, और हम शेयर मार्केट से कुछ कमा लिए, तो वो मेरा बिजनेस इनकम है क्या? अब उस इनकम को हम क्या किए जानते हो? कि बिजनेस के इनकम में ही जोड़ दिए। और अभी हम आपको क्या बताएं कि हम लोग कल गुडविल के लिए कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, और आप उसको बिजनेस इनकम में जोड़ दियो, यानी नॉर्मल एबनॉर्मल सब एक साथ कर दियो। अब उससे नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल जो प्रॉफिट दिया उसमें एबनॉर्मल हटाना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे और एबनॉर्मल लॉस को जोड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे कि कौन नॉर्मल कौन एबनॉर्मल? कैसे पहचानेंगे नॉर्मल कौन और एबनॉर्मल कौन? तो याद रखना, जो रेगुलर होगा नॉर्मल कौन होगा? नॉर्मल का मतलब है जो रेगुलर होता है, जो आपके बिजनेस का है। और एबनॉर्मल कौन है? हाँ, जो कभी कभी होगा। समझ गए? क्या लिखे इसको? सम टाइम,
इरेगुलर करो ना, ठीक है, या नॉन रेगुलर कर दो। जैसे आग लगना, आग लगने से लॉस हो गया आपको, तो क्या रोज आग लगता है आपका? तो ये कौन सा लॉस है? चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस। माल बेच के पैसा कमाए, नॉर्मल प्रॉफिट। माल बेचने से नुकसान हो गया, नॉर्मल लॉस। अचानक शेयर मार्केट में रेट बढ़ा और हम कमा लिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। जो रेगुलर होगा वो मेरा अपना बिजनेस का है, और जो इरेगुलर होगा, कभी कभी होगा, वो मेरे बिजनेस का इनकम नहीं होगा, उसको हम माइनस कर देंगे। इसीलिए एबनॉर्मल इनकम को हम क्या कर रहे हैं, माइनस, और एबनॉर्मल लॉस को क्या कर रहे हैं, प्लस। तो मेरा जो बिजनेस का इनकम है उसको जोड़ेंगे, लेकिन जो बिजनेस की इनकम नहीं है उसको माइनस करेंगे। क्लियर? अब आप ही के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 30,000। और याद रखना 30,000 में एल लिख रहे हैं, एल का मतलब लॉस है इसमें। फोर्थ ईयर में 60,000, फिफ्थ ईयर में 40,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज सबसे ऊपर लिखा है 5, नहीं 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया है? और आपको गुडविल निकालना है, बताइए कौन सा है? यहाँ कहीं वेट दिया है, देखिए तो वेट नहीं दिया है, तो कौन सा एवरेज है? सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एपी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। क्या बताए थे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया बताइए, जहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे प्रॉफिट को जोड़िए। हमको प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं। तो बताइए 20,000, 50, 70,000, 70,000 में लॉस घटेगा ना। हमको प्रॉफिट लिखना है तो लॉस को घटाना पड़ेगा। तो 20, 50, 70, 70 में 30 घट जाएगा, 40 बचेगा। 40 और 60, 1 लाख, 1,40,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 1,40,000। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना साल है जी? 5 साल है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा दे दीजिए। तो 5 दूनी 10, 28,000 आता है। कितना आता है? 28,000। 28,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला था? एपी। एपी हमारा कितना निकला? 28,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3, 0, 0, 0, 8 या 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84,000 इसका प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 84,000, 84,000 इसका प्रॉफिट है। कहीं कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? बन सकता है? तो इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। नॉर्मल प्रॉफिट का आपका एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन आसान मिलेगा। 1, 2 क्वेश्चन जो टफ होगा वो हम हिंट करके बता देते हैं, बाकी आप लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
एक और क्वेश्चन दे देते हैं, देखो जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहे, इजी कुछ नहीं, दूसरे दूसरे नंबर से एडजस्टमेंट शुरू हो गया, तो हम सारे क्वेश्चन को हिंट करके छोड़ दे रहे ताकि आप बना पाएंगे। हालांकि इतना टफ नहीं देना चाहिए क्योंकि आपने लिखा है सिंपल प्रॉब्लम ओनली, आप में सिंपल प्रॉब्लम देखना है, ठीक है, सिलेबस में लिखा है सिंपल प्रॉब्लम ओनली। तो चलिए बहुत टफ नहीं है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ना, एक पार्टनर से बिजनेस है और उसमें से एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, नहीं पार्टनर को लेना चाहते हैं, नया पार्टनर को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए गुडविल निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलता है कि 2 years नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है 2, और बोला है 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। तो प्रॉफिट क्या क्या दिया है, तो यहाँ ईयर दिया हुआ है और यहाँ प्रॉफिट है 4 साल का, 2013, 14, 15 और 16, ये प्रॉफिट है आपका 1.5 लाख का, 1,20,000, 1,80,000 और 1,70,000 यहाँ लॉस होगा, लॉस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल था, जैसे भी बना रहे थे वैसे ही था। नीचे क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल, अच्छा ये वाला डेट जो है ना 31 मार्च होगा, ये 31 मार्च 2031 मार्च तक है, ठीक है। तो बोलता है 1 अप्रैल 2015 को एक मोटर बाइक, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2015 को एक मोटर बाइक है जिसका 50,000 कॉस्ट था, मोटर बाइक का कॉस्ट कितना है, कॉस्टिंग है 50,000, और इस मोटर बाइक को खरीदे, इसको डेबिट कर दिए एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, डेप्रिसिएशन 20% है, और निकालिए अब, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सारे क्वेश्चन को। डेप्रिसिएशन इसका 20% है, कैसे निकलेगा, पहले समझिए कहानी को, तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सही प्रॉफिट निकालिए, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बता देते हैं। 1 अप्रैल 2015 को मोटरसाइकिल खरीदे, तो मोटरसाइकिल क्या होता है, एसेट्स ना होता है। अरे अकाउंटेंट बेवकूफ़ था, इसको बुझा नहीं रहा था। अब एसेट्स खरीदा है और कहाँ लिखा है जानते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, यानी पीएल में लिखा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, पीएल में ना। अब इसको समझ ही नहीं आया कि मोटरसाइकिल एसेट्स है कि खर्चा है, अब ये पीएल के डेबिट में लिख दिया। क्या आपका प्रॉफिट सही दिख रहा है, ये जो आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं 2015 का प्रॉफिट, वो सही दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं और पीएल के डेबिट में लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है उतने से। आपको ट्रेडिंग पीएल याद है, जिसके दिमाग में ये नाच रहा है वही समझ पाएगा कि अगर हम पीएल के डेबिट में कोई आइटम लिखते हैं तो उससे मेरा सीधा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। अब ये आइटम था नहीं पीएल का और हम जबरदस्ती इसको पीएल में डाल दिए, तो 15,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, जो कि गलत चीज़ है। ये कहाँ दिखना चाहिए, मोटर बाइक एसेट्स में दिखना चाहिए, और हम इसको पीएल के डेबिट में दिखा के 15,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट क्या किए, कम कर दिए। तो अब सुधारना पड़ेगा ना, सही करना पड़ेगा। अब बताइए मोटरसाइकिल दिखना कहाँ चाहिए, एसेट्स में, इस पर लगना चाहिए डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन पीएल में जाता है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन की जगह सीधा मोटरसाइकिल पीएल में डाल दिए, तो जो कि सही नहीं है। तो चलिए हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर, अच्छा फर्स्ट ईयर नहीं, डेट दिया हुआ है ना, इसी में चाहेंगे तो जुगाड़ कर ले, क्या ज़्यादा मेहनत क्या करना है। एक बताइए 1 अप्रैल 2015 किस में कवर होगा, किसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ जाएगा ना। अरे 31 मार्च 2015 तक यहाँ है, 1 अप्रैल उसके एक दिन बाद होता है। 1 अप्रैल 2015 यहाँ कवर कैसे होगा, यहाँ पे आप कहाँ तक लिखे हैं, तो अप्रैल मार्च के बाद आता है कि पहले आता है, तो इसका मतलब इसमें ना आएगा। अब इसमें 50,000 आप माइनस कर दिए थे, अब देखो ये लॉस में, लॉस मतलब ऑलरेडी माइनस में है। अब 50,000 हम गलती से इसमें माइनस कर दिए थे,
क्यों डेबिट कर लिए थे? क्योंकि मोटरसाइकिल को लिखना था एसेट्स में, हम लिख दिए थे पीएल के डेबिट में, तो 50,000 प्लस कर लीजिए। कोई दिक्कत? प्लस कर दे रहे ताकि सही निकले। और डेप्रीसिएशन लगना चाहिए ना मोटरसाइकिल पर, हमको बैलेंस शीट में लिखना है, उसको भूल जाइए, हमको यहाँ बैलेंस शीट का कोई काम ही नहीं। तो मोटरसाइकिल पर डेप्रीसिएशन लगेगा, डेप्रीसिएशन तो पीएल में जाना चाहिए था ना। तो बताइए 50,000 का 20% कितना लगेगा? पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अप्रैल में, अप्रैल से मार्च चल रहा है, पूरे साल का ना लगेगा। तो 50,000 का 20% कितना आता है? 10,000। बस इतना ही काम करना था। समझ में आया? फिर से देखिए इसको, 170 का लॉस था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक आदमी एसेट्स खरीदता है तो दिखाना चाहिए उसको एसेट में, वो दिखा दिया पीएल के डेबिट में। तो पीएल के डेबिट में 50,000 दिखाने का मतलब है सीधा नेट प्रॉफिट 50,000 से घट गया, क्योंकि डेबिट साइड खर्चा होता है, जितना खर्चा बढ़ाएंगे उतना प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। और जो कि जेन्युइन खर्चा नहीं है, तो 50,000 से आपका प्रॉफिट गिर गया था, अब उसको जोड़ के सही कर दिए। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था? तो 50,000 का 20% तो डेप्रीसिएशन लगता है ना, और डेप्रीसिएशन तो पीएल के डेबिट में जाता है। तो डेप्रीसिएशन पीएल के डेबिट में ज़्यादा नहीं, 10,000 से आपका प्रॉफिट घटेगा तो घटा दिए। अब निकालिए एक्चुअल, ऊपर तो सही है सब, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? 170 माइनस में और 10 माइनस में, 180 माइनस में, और 180 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा? अब निकालिए एवरेज प्रॉफिट। जोड़िए, टोटल प्रॉफिट 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,30,000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1, 2, 3 और 4, कितना था ये? 270 और 180, 350 ना, 350 में एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 31, 2,20,000 आना चाहिए बाई 4। देखो डिवाइड करके करके, 31 चला गया तो 150, 170, 7 5 बार, ठीक है। कितना आता है? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 55,000 आता है। और इसका गुडविल कितना निकालेंगे? गुडविल इक्वल टू क्या आता है बताइए? एपी इंटू नंबर ऑफ, एपी मेरा कितना आया? 55,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2, तो 55 इंटू 2 कितना आता है? टफ लग रहा है? टफ लग रहा है? बनाया जा सकता है ना, कोई दिक्कत? क्या यहाँ पे 3,20,000 ऐसा, इसमें 50 बचेगा, हाँ जी 3,20,000 है, तो 8 सौ के 32 सीधा 80,000 आएगा। और 80,000 आएगा तो 80,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ये समझ में एडजस्टमेंट्स, आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन में भी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देखिए क्या है सर। कैलकुलेट गुडविल, बाय एपी मेथड। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, और प्रॉफिट आपके पास दिया है। प्रॉफिट देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 3,00,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 7,00,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 2,00,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 3,00,000, और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 1,00,000। लेकिन 1,00,000 लॉस है, बगल में एल लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बगल में कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसको एड लेस करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाले में लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन इसमें शामिल है। तो बताइए अगर एबनॉर्मल गेन शामिल है, तभी आपको बताए थे एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, गेन मतलब प्रॉफिट माइनस करेंगे ना, कितने का? 1,00,000 का एबनॉर्मल गेन शामिल है, कितने का शामिल है? तो 1,00,000 माइनस कर देंगे। दूसरा में क्या है पढ़िए, एक्सक्लूडिंग, छोड़कर, क्या छोड़ के है?
इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़ के है, इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम तो रेगुलर इनकम एक्सपेंस है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रेगुलर खर्च होता है या कभी कभी होता है? कभी कभी होता है। जब आप कोई भी इंश्योरेंस करा लेते हैं तो रेगुलर ना प्रीमियम भरिएगा। ये मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है, क्या है? और नॉर्मल एक्सपेंस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करिए कितना? 2 लाख। इसको छोड़कर था, सीधा माइनस कर दिया। उसके बाद अगले में बोलता आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, तो भैया नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस तो प्लस हो जाएगा कितना? 1 लाख। और कुछ है बताइए, तो निकल गया सब। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। बन जाएगा, बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत? कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है? ये नॉर्मल है। इसका कितना आ रहा है नॉर्मल? बाकी ये दोनों तो सेम है। एपी बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबको जोड़िए, कितना आता है? 2 5 7, 7 और 3 10। 10 और 3 13 में एक चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 लाख लॉस है ना। अब बटा कितना है नंबर ऑफ ईयर्स? 5। कितना आता है? 2,40,000 आएगा। 2,40,000। और गुडविल बराबर क्या बताए थे? एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एपी कितना निकला है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3। तो 7 लाख। कहीं कोई दिक्कत है? बनाया जा सकता है? उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। इधर जहाँ जहाँ तक आपसे बन सकता है बना लीजिए। जो आपको दिक्कत करेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बनाया जा सकता है ना? बनाइए। क्या हुआ?